नमस्कार दोस्तों 36x54 फीट का फुल हाउस कंस्ट्रक्शन। और आज जो हम बताएंगे ये है आपका फाउंडेशन लेआउट फॉर ब्रिक वर्क जो हम लोग प्लिंथ बीम के नीचे करेंगे उसके लिए तो मुझे फाउंडेशन बनाना पड़ेगा ना, या ऐसे ही ज़मीन पे कर दे, उसी के बारे में आपको दिखाएंगे पूरा डिटेल के साथ। और साथ ही आपको बता दूं कि ये मेरा जो है 12वां पार्ट है 36x54 का। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले वाला पार्ट आप लोग ज़रूर पसंद कर रहे होंगे, और आज 12वां पार्ट है जिसमें आपको सारा डिटेल के साथ बताऊंगा। तो चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये हो गया आपका 36x54 का घर का, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ब्रिक का फाउंडेशन लेआउट का। तो भाई ब्रिक जब करेंगे, जहाँ करेंगे, उसका फाउंडेशन कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ कहाँ आपका ब्रिक आ रहा है। और जहाँ जहाँ ब्रिक आ रहा है ग्राउंड फ्लोर में के लिए, वहाँ आपको प्लिंथ बीम देना है। और वहाँ जो प्लिंथ बीम देंगे तो प्लिंथ बीम के नीचे हमको ब्रिक वर्क देना है, क्योंकि जहाँ ब्रिक वर्क रहेगा उसी के ऊपर तो हम लोग शटरिंग करेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि ये आपका हो गया सेफ्टी टैंक के लिए प्लानिंग किया जा रहा है। तो अब क्या करना है कि एज पर ड्राइंग के हिसाब से जिस कॉलम से कॉलम ब्रिक आ रहा, वहाँ पे सबसे पहले आपको कम से कम जो आपको ग्राउंड लेवल होगा उससे 1 से 2 फीट फाउंडेशन के लिए गड्ढा करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब गड्ढा तो करेंगे। तो गड्ढा जहाँ जहाँ आ रहा है आपका, तो गड्ढा करने के बाद जो है उसमें क्या आता है कि उसको हमें जो है ये बालू डाल देना है। तो सबसे पहला लेयर आएगा आपका बालू का, बालू डाल देंगे। बालू के बाद आप 40 mm का जो एग्रीगेट गिट्टी आता है, जिसको हम लोग ब्रोकन स्टोन बोले, चाहे ग्रेवल बोले, चाहे टेक्निकल भाषा में कोर्स एग्रीगेट बोले, तो उसको जो है M10 ग्रेड का कंक्रीट बना करके उसको बिछा देना है, PCC बेड। तो जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं कि इसको जहाँ जहाँ जो है वाल आने वाला है ग्राउंड लेवल में, तो वहाँ पे जो है कम से कम 1 से 1.5 फीट खोदा गया। तो सिंपल इसमें है, ज़्यादा माथापच्ची है नहीं कि बालू पहले दे करके फिर उसके बाद जो है आपका उसमें मेटलिंग करना। तो मेटलिंग आप देख भी रहे हैं। और अब आप सोचेंगे भाई कि ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ से मेरा ब्रिक वर्क जा रहा है। तो उसके लिए आपको जो है ड्राइंग देखना पड़ेगा। आप ड्राइंग को देखते हुए जो है आप जो है गड्ढा खोदिए ब्रिक के फाउंडेशन के लिए। तो इसलिए हम इसको नाम दिए फाउंडेशन लेआउट फॉर ब्रिक, जो कि आप 12वां पार्ट है ये 36x54 का। और अगर आप इससे पहले अगर वाला पार्ट अगर नहीं देखें तो आप बेहिचक जाइए और उसको देखिए। बहुत ही शानदार है कि शुरुआत से लेकर के जिस समय एक्सप्रेशन गड्ढा हुआ था, यानी जिसमें कॉलम सेंटर लाइन लिया जा रहा था, उस समय से लेकर के अभी तक का ये अच्छी तरीके से बनाने की जो है कोशिश किया हूँ ये वीडियो सीरीज़ को भी, जिससे कि आप लोग तो पसंद कर ही रहे हैं। और तो यहाँ पे देखिए कि हर एक लोकेशन में जहाँ पे आपका जहाँ से प्लिंथ बीम जाने वाला है, उस लोकेशन में आप जो है कम से कम 1 से 2 फीट गड्ढा करके इस तरह से करना। फिर इसके बाद आता है जब मेटलिंग जो है पूरा हो जाएगा, तब इसके बाद इसमें हमें जो है ब्रिक वर्क यहाँ से स्टार्ट करना होगा। नहीं तो गलती से भी कभी भी आप ऐसा ना करें कि बिना नहीं तो मैक्सिमम लोग क्या करता है कि बिना PCC का ही चाहे बिना बालू बिछाए ही जो है ब्रिक वर्क शुरू कर देता है। सोचता है चलो तो मिट्टी के अंदर ही रहेगा। ऐसा नहीं करना है। स्ट्रेंथ के लिए घर अगर आपको मजबूती बनाना है, मजबूती देखना है, मजबूती चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से बनाना ही पड़ेगा। और याद रहे कि जब भी कभी अगर आप ब्रिक वर्क करते हैं, जहाँ पर जैसे कॉलम का पोजीशन आ गया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हैकिंग करना है, थोड़ा हल्का चिपिंग टाइप का, जिससे कि मतलब कि ब्रिक और कॉलम के बीच का जो जॉइंट जो है अच्छी तरीके से हो सके। और हमेशा याद रखिए कि जब भी अगर कंक्रीट में अगर ये ब्रिक आ रहा है, तो वहाँ पे आप जो है
सीमेंट स्लरी, सीमेंट पानी का घोला बना करके जरूर दीजिए, जिसको हम लोग जो है स्लरी भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से है, बहुत ही शानदार है। और इस लोकेशन में फिर से लेकर आना चाहता हूँ जहाँ पे से मैं शुरू किया था। तो हर एक चीज़ को देखते हुए आप जो है ये भी आइडेंटिफाई कीजिए कि भाई कि मुझे ब्रिक वर्क कितना हाइट तक करना है, ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो मतलब कि जितना अब उठपटांग हाइट तक कर दिए, कहीं हाइट कम कहीं हाइट ज़्यादा। तो एक प्रॉपर लेवल ले करके जिसके ऊपर आपका प्लिंथ बीम रेस्ट करेगा, वहाँ तक आपको लेके जाना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है जो धीरे धीरे जो है जिस हिसाब से घर बनाने का जो स्पीड होता है उस हिसाब से यहाँ पे काम चल रहा है। और अगर आपको जैसे कि पहले ही बताया कि अगर घर बनाने के रिलेटेड कुछ भी तरह का अगर डाउट होता है तो आप बेहिचक जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ना तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसी बीच में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि क्या है कि अगर आप मुझे जो है कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे हेल्प करना चाहते हैं, तो बेहिचक जो है मेरा चैनल का जो आपका सब्सक्राइब के बगल में ही जो ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हम किसी को फोर्सफुली नहीं करते कि भाई आपको ज्वाइन करना ही है, ये आपकी इच्छा पे है अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था फाउंडेशन लेआउट फॉर ब्रिक वर्क। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट यही रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।